दुनिया के किसी भी देश की हस्तशिल्प कला आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी होती हैं और ये कला ऐसी कलाएं हैं जो विरासत के रूप में एक परिवार को अपने पीढ़ियों तक आर्थिक स्थिति को संबल करने में वरदान साबित होती हैं। लेकिन जिस तरह से कलाएं विलुप्त हो रही हैं हस्तशिल्प की, जिससे आर्थिक स्थिति परिवारों की कमज़ोर होती जा रही हैं, इन कलाकारों को संबल चाहिए सरकार से, जिससे ये कलाकार फिर से उठ खड़े हो सकें। लेकिन सरकार की योजनाएं तो बनती हैं और बड़े पैमाने पर बनती हैं। कलाकारों के लिए कई पैकेजेज लागू होते हैं, लेकिन आधार स्तर पर कलाकारों को क्या मिल रहा है, हम आपको ऐसी ही कुछ कवायदों से रूबरू करवाएंगे। हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर, जहां पर ऐसी ही कुछ कवायदें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प कलाकारों के पास ऐसी कलाएं हैं जो विश्व के किसी भी कोने में नहीं मिलती या दिखती हैं, लेकिन सरकारी संरक्षण और संवर्धन पूरा नहीं होने की वजह से ये कलाएं अब विलुप्ति के कगार पर हैं। कुछ संगठन, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इन्हें सहायता और संबल देने का काम कर रही हैं। कलाओं के संवर्धन में, संरक्षण में ऐसा ही कुछ काम होता है तो कलाकारों का मन भी खुशी से झूम उठता है, नाच उठता है और गा उठता है। देश और दुनिया में हस्तशिल्प को एक धरोहर के रूप में माना जाता है और किसी भी देश की सरकार हो वो हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए पूरी कवायद करती हैं। और जिस तरह से सरकारें कवायद करती हैं, हस्तशिल्प के कारीगर को संबल मिलता है और भी सरकार क्या संबल उनको दे जिससे ये हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट आगे बढ़ सके, क्योंकि ये एक धरोहर के रूप में हैं। हमारे साथ में कुछ अतिथि हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताएं आपका क्या परिचय है और क्या आप सरकार से और भी अनुग्रह करेंगे? जी नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हूँ और भारतीय शिल्प संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन IICT जयपुर से आई हूँ। और हम लोग 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो करीब 70 बच्चों को लेके उदयपुर मेवाड़ के क्राफ्ट सेक्टर को स्टडी करने आए हैं। और कॉफ्सगिरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है उदयपुर का और कहीं होता नहीं है, तो उसको हम स्टडी करने आए हैं श्यामलता जी के यहाँ। किस तरह का आपने देखा है यहाँ पे, और सरकार से और क्या मांग करेंगे कि इस तरह से आर्टिजन को भी बढ़ावा दें, हैंडीक्राफ्ट के व्यवसाय में हैं उनको भी बढ़ावा दें, और कोरोना काल में जो प्रभावित हैं
उनको भी किस तरह से बढ़ावा मिल सके? जी। देखिए सरकार जो है बहुत कुछ कर सकती है और कर रही है ना। और अभी जो हम सोच रहे हैं, और आज जैसे हमने डीसी एडी के यहाँ भी अपने डिस्कशन किए हैं कि सरकार और जो क्राफ्ट सेक्टर में एनजीओज हैं, आर्टिजन्स हैं और हम जैसे डिजाइनर्स, तीनों अगर मिलके प्रोजेक्ट्स करें और काम करें तो अपन क्राफ्ट सेक्टर को काफी ऊंचा ले जा सकते हैं। तो इसमें डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च और मार्केटिंग, सेल्स, सबकी जरूरत है और सभी कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप बताएं आप क्या कहना है और किससे जुड़े हुए हैं? मैं पॉपगिरी की आर्टिस्ट हूँ और अभी दिल्ली से, जयपुर से जो IICD के स्टूडेंट आए हैं उनको मैंने अपना डेमो करके बताया किस तरह से ये काम होता है और कितना पुराना ये इतिहास है। और मैं चाहती हूँ पॉपगिरी को और भी आगे बढ़े, क्योंकि अभी ये विलुप्त के कागार पे है और कारीगर ज़्यादा बचे नहीं इस काम करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ सरकार भी इस तरफ देखे और इसको आगे से आगे प्रमोट करे। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पवन ईनानी, उदयपुर। सरकार को जो कार्य कर रही है तो यहाँ जो जितने भी आर्टिजन है उनको पूरा सपोर्ट करें और जो सोसाइटी जो काम कर रही है उनको कंटिन्यू फॉलो करें ताकि कहीं काम का अड़चन नहीं आए, ताकि आगे से आगे जो काम चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और आगे से आगे अभी जैसे रजत जी वर्मा से बात हुई थी, कोई उदयपुर में भी अपन एक एग्जीबिशन लगाए, सारी स्टॉल्स लगे और देश विदेश से जितने भी आर्टिजन आर्टिस्ट आए उनकी सारी स्टॉल लगे ताकि उदयपुर वासियों को भी देखने को मिले कि हिंदुस्तान और वर्ल्ड दुनिया में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। हमारे साथ में हस्तशिल्प विभाग के रजत जी हैं, आप बताएं किस तरह से सरकार इन आर्टिजन को भी बढ़ावा दे रही है, इस उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है और आखिर में क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जो इसमें इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है उनको? देखो, नमस्कार श्रीमाली जी। जी। मुझे बेहद खुशी हुई जब मैं IICD के मैडम मीनाक्षी जी से मिला और यहाँ NGO श्यामलता जी जो चलाती हैं संस्था, और पहले तो मैं बता दूँ ये बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स को बुलाकर आज उन्होंने एक्सपोजर एक टूर रखा है, बहुत ही शानदार रहेगा ऐसा मेरा सोचना है। और रही बात भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त की, तो हमने एक चौपाल तुरंत जैसे हमें पता चला हमने चौपाल रखी ताकि हम इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और साथ में आर्टिजन्स जो हैं वो सब साथ में लाभान्वित हो। और हम ऐसे लोग जो हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक आर्टिजन्स कार्ड हम इशूड कर रहे हैं, उनको ट्रेस करते हैं हम, चाहे वो हमारे ऑफिस आ जाए, चाहे हम फील्ड में आ जाते हैं या जिला उद्योग केंद्र के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन वो भेज सकता है हमारे यहाँ। उनको ट्रेस करके उनको एक आइडेंटिटी उनको सबसे पहले देते हैं हम, ताकि वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों का एक लाभ प्राप्त कर सके और उसमें योग्य हो। उसके अलावा जैसे अभी मैं IICD से जो मैडम थे उनसे बात कर रहा था तो हमने इम्पेनलमेंट की भी बात की कि जो डिजाइनर्स हैं वो हमारे यहाँ इम्पेनलमेंट हो सकते हैं ताकि भारत सरकार की जो स्कीम्स है उसमें वो डायरेक्ट एज ए डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। और एग्जीबिशंस है जो अभी कोविड की जैसे बात करी आपने, तो कोविड में जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि बड़े मुश्किल टाइम था, लेकिन उस मुश्किल टाइम से हम बाहर हैं और अभी हमारे कार्यालय विकास आयुक्त द्वारा एग्जीबिशन चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं, क्राफ्ट बाजार चल रहे हैं और दिल्ली हाट हमारा लगातार चल रहा है। तो उनको हम बिल्कुल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। हम उनके प्रोग्रेस में, उनके इकोनॉमिक सशक्तिकरण जो हम चाहते हैं कि वो बहुत अपने आप में स्टेबल हो और अपने काम को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर कलाकार भी हैं, आप बताएं, शिल्पकार हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं किस तरह से आपने संघर्ष किया इस कला को सीखने के लिए और या विरासत में आपको मिली है? ये हमारे विरासत में मिली हुई है जी। मेरे बड़े भाई साहब करते थे पहले काम और मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ उदयपुर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश। अच्छा, तो ये आपके और भी परिवार होंगे इस कला को? मेरा परिवार पूरा इसी से जुड़ा हुआ है पॉपगिरी काम से। अच्छा अच्छा अच्छा। और सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार को इसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है, यही हम चाहते हैं, कारीगरों को अच्छे से इनके मेहनत का पैसा मिले इनको। मेरा नाम मिताक्षरा जैन है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा है? मेरा नाम मैत्री है एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे मुझे वेरियस टाइप के तलवार और ये कैसे बनते थे, कैसे प्रोसेस होता था, ये काफ़ी लर्निंग प्रोसेस था और काफ़ी अच्छे से इस जगह पे आने के बाद हमें देखने को पता चला, हमें समझ में आया कि पुराने ज़माने में किस टाइप से लोग काम करते थे और ये कितना मेहनत वाला काम है, कितनी बारीक काम है। तो ये काफ़ी लर्निंग था हमारा और ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम यहाँ पर आकर इतना अच्छे से देख पाए, टच कर पाए, समझ पाए चीज़ों को कि ये कैसे बनता है, हम आर्टिजन से मिल पाए, उनकी पिक्चर्स ले पाए, सारी प्रोसेस को समझ पाए। तो ये काफ़ी अच्छा लर्निंग प्रोसेस था। हसन
मेरा नाम अदिति जैन है और यहाँ पे बहुत हैंडीक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली हम लोगों ने जो ये कोप्सगिरी देखा और इन लोगों ने थोड़े और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करे हैं तो वो बहुत यूनिक है। मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए एक नई टेक्निक्स है और मतलब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे तो बहुत अच्छे से समझ आया और हमारे फ्यूचर में भी हमें हेल्प करेगा। और इन लोगों ने आर्टिसन क्राफ्ट करके कार्ट करके एक चीज़ होती है जो आर्टिसंस को हेल्प करती है कई चीज़ों में, उनके कई बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके बारे में भी बताया। मेरा नाम भविष्य है। गवर्नमेंट को नई स्कीम्स निकालनी चाहिए आर्टिसंस को प्रमोट करने के लिए, यूथ को इन्वॉल्व करना। जैसे हम लोग आज देखने आए हैं तो आगे हमारे जो असाइनमेंट्स होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को उनमें इन्वॉल्व करें और आगे चल के हम कोई भी अगर स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं तो हम ऐसे आर्टिसंस को हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो भले मल्टीनेशनल कंपनीज हो या छोटे छोटा स्टार्टअप भी क्यों हो। क्यों आपको किस तरह की समस्या आती है एक स्टार्टअप करने के लिए? खैर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टार्टअप का बहुत दूर का है, बट मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ढूंढना, आर्टिस्टों को ढंग से क्या बोलते हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनकी पे अच्छी रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है आर्टिजन्स के लिए वो इस कार्य को लेके उसमें बहुत कम है, क्योंकि इस कार्य में प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड का काम होता है। अगर इस काम को हमें प्रिजर्व करके रखना है तो हमें लगता है कि हमें गवर्नमेंट से और स्कीम आनी चाहिए और जिसका फंड्स उसमें लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उसके बाद गवर्नमेंट को इसको सेल के लिए भी बताना चाहिए कि मार्केटिंग कहाँ की जाए। अभी ये क्राफ्ट सिर्फ उदयपुर में होके रह गया, जयपुर में भी होता था, मगर अभी इसको सेल आउट कहाँ करें वो लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से कारीगर इसको कम करें। जी बता। मेरा नाम चहक महेश्वरी है। आपने यहाँ पे देखा है सब सारा, क्या कहना चाहते हैं आर्टिजन्स के बारे में और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? और बहुत अच्छा काम है। ऐसे यहाँ पे तो दिख रहा है जैसे जयपुर में इतना नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ के बारे में जयपुर में भी मतलब और भी जगह पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। हमें तो पता भी नहीं था ऐसे काम होता है, ऐसे तलवार पे इतनी मेहनत होती है, एंड वायर वगैरह से काम होता है, तो हर जगह फैलना चाहिए ये सब। मैं बस मेरा नाम गरिमा पोद्दार है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से उन लोग जो वायर का वर्क करते हैं बहुत डिटेल वर्क है, हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से, और उन लोग पहले स्केच भी नहीं होता है, सब कुछ ऑन द स्पॉट करते हैं, एक ही बार में करते हैं। तो वो चीज़ वो एक कला होती है जो सबको भगवान की तरफ से नहीं मिलती है, कुछ चंद लोग ही होते हैं जिनको वो चीज़, वो ज्ञान होती है उस चीज़ की। तो ये जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम है। वही जैसे सामने मेरी दोस्त ने भी बताया कि ये चीज़ और फैलनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए इसका, तो इससे काम और बढ़ेगा और इसका जितना वैल्यू है वो और भी बढ़ेगा। बस इतना ही। थैंक यू। Hi, my name is Neha and I come from Kerala. So from what I've observed, the problem that artisans are facing is the fact that they are not being promoted well, and for the work that they do also they are not paid equally. So I believe that having that social media presence and having that online presence will do good. And instead of just selling the products, we have to sell their story as well as the process behind it, how much effort they put, why these things, why handicrafts are expensive, because they put in that much labor, that much work, and these are their source of income. Especially during COVID times, artisans are facing decrease in their sales. So I strongly believe that online marketing will help, and now we as students have come here and observed them, so we will also be able to spread the word. So having people watch them, putting this online, such things will help them greatly. जी बताएं। मेरा नाम सराना है, मैं जयपुर से ही हूँ। हाँ, मेरा नाम सराना है, मैं जयपुर से ही हूँ। जैसे आज की जनरेशन में हम लोगों को ऐसे क्राफ्ट के बारे में नहीं पता जो लिमिटेड जगहों पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे क्राफ्ट को आगे और बढ़ावा मिले। आगे जयपुर में, जैसे जयपुर है, जयपुर में बहुत सारे क्राफ्ट को देखते हैं, लेकिन ऐसे क्राफ्ट को हमने कहीं नहीं देखा। छोटी छोटी वायर से तलवार के डिज़ाइन बनाते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये हमें कॉलेज में भी सिखाना चाहिए और अलग अलग जगहों पे भी जाके हमें सीखना चाहिए ये चीज़ होती कैसे है।
मेरा नाम है निखिल गहलोत, मैं कॉफ फ्री का आर्टिस्ट हूँ और मेरे पापा पहले कॉफ फ्री का वर्क करते थे। इस तरीके से इसके ऊपर ये दिख रहा है वाइट वाइट, वो पूरा सिल्वर आर्ट है, इस पे कैलीग्राफी वर्क है और इस पे ब्लेड पर है पूरा डेमस्कस क्राफ्ट है। और मेरे पापा को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ, राजीव गांधी अवार्ड मिला हुआ, पूरा भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उसकी उनकी डेथ होने के बाद मैं ही अब पूरा प्रोसेस संभाल रहा हूँ और उनका जो काम है, उनकी जो आर्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। देश और दुनिया में हैंडीक्राफ्ट में कई वर्क होते हैं। हम आपको आज लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में, जहां पर शिबोरी वर्क ये महिलाएं कर रही हैं। कपड़े पर काफ़ी आकर्षक ये डिजाइनें बनाती हैं और इस तरह से उनको रंग और डिजाइन उस पर देती हैं कि देखने वाला बिल्कुल दंग रह जाए। क्या है ये कला और किस तरह से ये इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जो संचालक हैं, आप बताओ। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है और क्या ये कला है, किस तरह का इसको पहचान दे रहे हैं आप? मेरा नाम कृष्णभाई शुक्ला है जी। और ये जो वर्क है ये शिबोरी वर्क है जी। नेचुरल डाई है ये टोटल, और ये जो हैंड नीडल होती है उससे ये वर्क को बनाया जाता है। ये जितने भी हैं इनको पहले हम लोग फार्मा बनाएंगे, इसकी छपाई करेंगे। छपाई करने के बाद जो हैंड नीडल है इस तरीके से ये पोजीशन में आ जाएगा। बनाने के बाद इसको खींच लिया जाता है। खींचने के बाद फिर इसको जब खोला जाएगा तो इस तरीके से वर्क आ जाएगा और ये इसको बोलते हैं नेचुरल डाई शिबोरी वर्क। जो हैंड नीडल का काम है वो शिबोरी वर्क है और ये जैसे है। आरंभ में क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से फूलों से या कौन कौन से आप नेचुरल प्रोडक्ट वो लेते हैं? ये होता है हल्दी हो गया, उससे बनाया, हरड़ होता है, लाख होता है और इन्हीं चीजों से ही बनाया जाता है इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? किस तरह से महिलाओं को, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये काम पूरा अच्छे से सीख जाए और मार्केटिंग भी ये खुद ही करे। तो उसके लिए हमने बीसी हैंडीक्राफ्ट से सर को भी बुलाया और उनको दिखाया था कि ये काम कैसे किया जाता है। इनके अलावा हमने ट्राइबल जो ऑफिस है उसमें भी इनके लिए संपर्क किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऑर्डर्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये औरों के संपर्क में आए और सामान और इनकी डिज़ाइनें बाजार में निकले और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोजगार मिले। विशेष करके ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, क्या कहना है आपका? कहना यही है साहब कि जो महिला की आज की जो स्थिति है उसके ऊपर आकर के अपने पैरों पर खड़ी रहो और अपना घर का संचालन खुद आत्मनिर्भर बने। महिला नारी को आगे बढ़ाना। जिस तरह से ये महिलाएं काम कर रही हैं उनको एक तरह से संबल मिल रहा है, इससे और भी महिलाओं को जोड़ना आप चाह रहे हैं। किस तरह से ये आप आगे बढ़ा रहे हैं अपने कार्य को और कला को? गांव में जा जाकर सभी महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है और उनको इस काम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करके तो ये काम ऐसे होता है, थोड़ी सी जानकारी देने के बाद उनकी थोड़ी सी रुचि पैदा कर और उनको काम दिया जा रहा है। अभी आगे नया खेड़ा गांव है, वहाँ पे भी 20 से 25 महिलाएं को चर्चा करके वहाँ पे भी काम स्टार्ट किया है और आगे से आगे जो गांव का चैनल है तो आगे से आगे बढ़कर सभी महिलाओं को रोजगार देने की किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे यहाँ पर काम सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? सुई धागा करते हैं। और कितने समय से कर रहे हो आप? 12 महीने 1.5 साल हो गया। क्या नाम है आपका? ललिता। हाँ, क्या कहना चाहते हो? सेठ जी के पंडाल में रहते हैं और यहाँ पे 2019 से काम चल रहा है। हम यहाँ मॉडलिंग भी करते हैं, हम हाथों से काम कर रहे हैं और आगे भी मॉडलिंग करना चाहते हैं। इस काम से हम घर पे बैठे थे, इसके सब महिलाएं सब साथ में कर रहे हैं तो इस गाँव से बाहर नहीं निकलना पड़ता है, ये अंदर ही करते हैं। क्या कहना है?
हम यहाँ पे काम करते हैं, इसके साथ में हमें पैसे भी मिल रहे हैं। पर आपकी मेवाड़ी आसमान शांत तो बहुत जोरदार चीज है। आज तो राजवाड़ी के लिए आ रही है। ये एक बार पहना ये नाजुक स्थिति जी, क्या कहना है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है। 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और ये बहुत पहले बहुत अच्छा चल रहा था, ट्रेडिशनल काम था। और अब इसकी स्थिति बहुत खराब है। अभी इसका कोई रिसोर्स नहीं है। क्या वजह है? वजह ये मार्केटिंग नहीं है, ये इसको कोई हर कोई पसंद नहीं करता है। और सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है इसके। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलता है। और प्रशासन की कभी कभी ये तो परेशानी और ज़्यादा माल बेचकर लोगों को पकड़ा पकड़ी बहुत ज़्यादा पुलिस का। अच्छा, पूरी समाज के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इसका। कोई खुल के काम भी नहीं कर सकता। अच्छा, जबकि ये शार्पेज नहीं है उसके बावजूद भी। और दिन में मेहनत करते रात दिन वही इसका जितना रिटर्न बिल्कुल नहीं है। ये सिकलीगढ़ समाज पूरी जुड़ी हुई है इस पर। पहले सिकलीगढ़ समाज में कम से कम 300 कारीगर थे। आज की ये पोजीशन है इसमें कि 50 कारीगर भी नहीं रहे और नई पीढ़ी को इस काम में आने को तैयार भी नहीं। ये स्थिति हो गई इसका। गोल्ड और सिल्वर वायर वर्क से ही बनता है। इसकी फर्स्ट प्रोसेस के लिए ये लोहे का बना हुआ टूल से इसको चीनी बोलते हैं। ये देखिए आप, इस पे बहुत ही बारीक से इसकी धार लगी हुई है। धार से इसको जिगजैग प्रोसेस में इसकी खुदाई होती है। पहले इस प्रोसेस में लगेगी, फिर सेकंड इस प्रोसेस में लगेगी। उसके बाद में आप ये देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप टच करके देखिए, इसको देखा होगा किसी ने फील करके। ब्लू कलर करने के बाद में इसको पत्थर का भी आता है जो गोल्ड की प्रेस की जाती है। ये सिल्वर प्रेस करने के लिए इसको इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से प्रेस किया जाता है। हीट करने के बाद जो प्रेस करने के बाद में जो इसका लुक आता है, ये इस तरह से। आप इसको छू के देखिए। इस तरह के मैं आपको काफी वेपन से कौन से राजा कौन से यूज करते थे वो मैं आपको लास्ट वाली प्रोसेस में बताऊंगी। तभी ये ताला खुलेगा। 1600 ईस्वी में ये कला विलुप्त होने वाली थी। यूनानी जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने जितने भी आर्टिस्ट थे उनको मारना शुरू कर दिया था कि ये आर्ट जब यूनानी ने सीख ली तो वो चाहते थे कि हिंदू या मुस्लिम कोई भी इस आर्ट को ना सीखे। तो बारी बारी से जैसे ताजमहल बना था तब उनके हाथ काट दिए, तो यूनानियों ने भी उनको मारना शुरू कर दिया था। तब ये पूरी इंडिया में फैली हुई थी ये वाली आर्ट। तब वहाँ से आर्टिस्ट कुछ महाराजा जय सिंह नहीं सवाई सिंह जी जो जयपुर के थे, उन्होंने इसका संरक्षण किया और उनको उदयपुर में 50 साल तक ये उनके संरक्षण में रही है। और आपको मेरे आने के बाद 3 क्राफ्ट और अभी रजिस्टर्ड होगी। हो चुकी है, टेराकोटा हो चुका है और कॉफीगिरी हो रहा है। कॉफीगिरी हो रहा है, इसमें पेंटिंग होने वाली है। जो वाटर है GI होता है। आर्टिजन इंटरेस्ट ले, गवर्नमेंट को भी पकड़े, फिर दोनों मिलके पुश करें आर्टिजन कि हम लोग क्या कि जानकार नहीं है, अवेयर नहीं है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, MSME, DCS, DIC, इतनी सारी ग्रेट स्कीम्स है जिसका आप अगर यूज कर लें तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हीटिंग करके इसको कलर किया जाता है। उसके बाद में ये कलर आता है। उसके बाद में ये वाला जो टूल्स है इसको चीनी बोलते हैं। लोहे का ही बना रहता है, हार्ड लोहे से। इससे इसकी खुदाई होती है। ये इससे इस धार के लिए रखा जाता है, इससे इसकी धार लगती है। पहले इस तरफ लगेगा, फिर इस तरफ जिग-जैग तरीके से इसको खुदाई बोलते हैं। बारीक से खुदाई होती है और जो इससे खुदाई हो रही है उसको चीनी बोलते हैं। ये लो।
ये फर्स्ट हो गया, चीरे लगेंगे। चीरनी से इसको जो खुदाई होती है उसको चीरे बोलते हैं। इसकी खुदाई जो होती है जिग-जैग प्रोसेस में होती है। इसको आप टच करके बहुत बारीक वायर होता है, प्योर सिल्वर वायर है। बाहर निकला बारीक सा जो वायर होता है इसको इसके अंदर प्लेस किया जाता है और जिससे जो प्लेस किया जाता है ये देखिए इसको बाद में किस तरह से हीट किया जाता है आप देखिए। वो कलर आने तक आपको देखना पड़ेगा इसका शेड के साथ है। आगे सब लोग इसके बाद की इसकी नेक्स्ट प्रोसेस वीडियो अलग अलग होता कैटेगरी होती है, लेकिन आप लोगों की फीस उसमें 50,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। 2 लाख 10 लाख ज़्यादा, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से, मतलब जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसी फीस होगी, जैसे डिजाइन और Of course, right now you are too far away from making this, but keep it in your mind. इसका एक एडवांटेज है। आप देखिए इसके बनने के बाद एक तो आप आर्टिजन बन गई, आपको रिकॉग्निशन मिल